नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जौनपुर का किला दिखाऊंगा, तो आज मैं किले के अंदर लेके चलने वाला हूं। और ये कुछ लिखा हुआ उर्दू में इस पर, और अपना इंडियन फ्लैग। तो फिलहाल इधर अब हम लोग घुस रहे हैं किले से। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। जो जिस भाषा में पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। कि पुराना शाही किला जौनपुर किला गोमती पुल के उत्तर किनारे के पूर्व में स्थित है। इस किले के पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ये पूरी कहानी है भाई, और आगे पढ़ सकते हो आप। तो ये है भाई शाही किला। ये देखिए गिलहरी इधर भाग रही है। पहले नेचर को कवर करते हैं। कितनी खूबसूरत सी गिलहरी है। इधर चली जा रही भाग गई। तो ये है शाही किला भाई। यहाँ से ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। भोजपुरी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, हिंदी फिल्मों की भी कई सारी शूटिंग हुई है। तो वो किले का पहला गेट था और ये दूसरा मेन अंदर का दूसरा गेट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया हुआ, मैंने पिछले कुछ वीडियो में गलत शायद बताया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिरोज शाह तुगलक का बनाया हुआ ये किला है, ठीक है। अभी मैं किले के अंदर आप लोगों को लेकर के चलता हूँ, तो किले के अंदर से भी दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो टूट चुकी हैं। एक चीज़ सोचने वाली भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर उस ज़माने में कैसे लगाए गए होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये सैनिक खड़े होते होंगे यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पे सैनिक खड़े होते होंगे। और ये देख सकते हैं किले के अंदर का, जिस अंदर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर एक मस्जिद है। अभी ये सब आपने देख लिया। ये एक मस्जिद है। किसने बनाया ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। यह है मस्जिद फिरोज शाह के भाई इब्राहिम नए बारबरक द्वारा 1376 ईस्वी में बनवाया गया था। तुर्की शैली के निर्मित 3 केंद्रीय गुंबदों एवं दोनों और सपाट छत वाले हाल की यह मस्जिद 133 फीट लंबी और 22 फीट चौड़ी है। तो ये डिटेल है, जिसको पढ़ना भाई पढ़ सकता है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। सब तोड़ करके अभी मैदान टाइप का बना दिया गया है। तो ये देखिए सब घास करने के लिए, घास बड़ी हो जाती है तो पानी के लिए पूरी रखी जाती है। ये पूरी एक तरह से टीम रखी है जो किले में देखभाल करते रहते हैं। और किले की मरम्मत भी चल ही रही है। ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर लाए गए हैं मरम्मत करने के लिए किले का। आप सोचिए इतने बड़े बड़े पत्थर उस ज़माने में कैसे लाए गए होंगे। अब ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये देखिए, ये को जहाँ ले करके चल रहा हूँ ये है तुर्की हमाम, यानी हमाम का मतलब स्नानागार। ये है स्मारक तुर्की स्नानागार की एक नकल है जो कि मुगल काल में बनाया गया था। यह स्नानागार आसिफ रूम से ज़मीन के नीचे है। इसमें अलग अलग उद्देश्य के लिए कई छोटे कक्ष बनाए गए हैं और केंद्र में एक हाल भी है। स्मारक के पश्चिम तरफ कुएं के से ठंडा पानी की व्यवस्था एवं उत्तर तरफ से कुएं से प्राप्त पानी को अग्नि कक्ष में गर्म करके उपयोग किया जाता है। पानी के प्रवेश एवं निकाल की व्यवस्था नाली द्वारा की जाती है। तो ये भाई मतलब स्नानागार है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, ये अभी स्नानागार है। जब हम लोग पहले आते थे तो ना, तो हम लोग ये समझते थे कि हम कभी पढ़ते नहीं थे इसको। हम लोग ये समझते थे कि ये जो है एक वो होगा, क्या बोलते हैं कि भूल भुलैया। तो हम आपस में जब भी डिस्कस करते थे तो ये बोलते थे कि ये भूल भुलैया है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको इधर लेकर चल रहा हूँ। ये शाही स्नानागार जो मैं बात कर रहा था, ये जो मैं बता रहा था आपको शाही हमाम। तो आइए दिखाता हूँ अंदर चलिए। सब घूम रहे हैं अंदर, देखिए थोड़ा अंधेरा है बट हाँ फिर भी लोग अगर घूम रहे हैं तो हम भी देख सकते हैं। तो ऐसा ही है शाही हमाम। ये पीछे का हिस्सा है और
ये देखिए, ये शाही हमाम का हिस्सा है। ये शाही हमाम का है। से स्नानागार का अलग अलग तरीका होगा, ठंडे पानी से गर्म पानी से नहाने का। तो ये देखिए, ये भी एक कुंड है। इसमें लोग आकर के नहाते होंगे। तो ऐसा ही है शाही हमाम। अभी वॉचमैन भाई आ गए हैं। अच्छा, इसकी जो नक्काशी आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग देशों के, जो कि जैसे पुर्तगाल बोलते हैं, मुगलिया सल्तनत, अफगान, पुर्तगाल, तो वहाँ के ना हर एक देशों की अलग अलग डिजाइन होती है। जैसे होते हैं दीवारों को बनाने की एक डिजाइन होती है। जैसे यूएसए वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पे किसी के छत नहीं हुआ करते, एक फ्लोर बना करके छत बना, क्योंकि वहाँ पे बर्फ जमती है। तो ऐसा बनाया जाता है ताकि घर के ऊपर बर्फ ना जमा हो। उसी तरह की जो स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ के, ये उस समय तो उस पुर्तगाल का जो है स्ट्रक्चर जो हुआ करता था डिजाइन, ये वाली डिजाइन नक्काशी। ये देखिए, अभी बनाया भी जा रहा है यहाँ पे। ये जैसे पत्थर जो टूटा हुआ था वो फिर से रिपेयरिंग करके वो बनाया जा रहा है। और ये देखिए, शाही स्नानागार जो है भाई, थोड़ी बारिश हो गई है, इसकी वजह से थोड़ी घास जो है ना। अच्छा, ये शाही स्नानागार जो है ना, ठीक इसके बगल में देखिए कुआं है। ठीक है, अब जो पाइप का कनेक्शन है मैं आपको बताता हूँ। ये एक पानी का स्टोरेज है। ठीक है, उस जमाने में क्या होता होगा, इधर से पानी निकलता होगा, ये कुआं है, कुएं से पानी निकालते होंगे और यहाँ पर पानी डाला जाता होगा। फिर यहाँ से पाइप के द्वारा वो स्नानागार में जाता होगा और फिर वहाँ पर लोग नहाते हैं। बेसिक यही स्ट्रक्चर जो मुझे समझ में आता है। अच्छा, पहले लोग इसके ऊपर भी चढ़ते थे, अभी शायद अलाउ नहीं। वैसे पहले भी जब वॉचमैन रहते थे तो वो लोग मना करते थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुप्चे की जगह है तो लोग उधर जाकर के बैठ जाए। तो यही है भाई शाही स्नानागार के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब लेके चलता हूँ किले की दीवारों के बारे में। अब देखिए, ये जो किले का द्वार है, पीछे का हिस्सा, बहुत बड़ा किला नहीं। अगर मैं जैसे रामनगर का किला देखूं उसके कंपेयर करूं तो ये उतना बड़ा नहीं, बट हाँ ये भी ठीक ही है, अच्छा है। तो ये देखिए, किले का पीछे का हिस्सा है। मैं जिधर से आया हूँ, ये वो रास्ता आगे जो आपको गाड़ी वाड़ी चलती थोड़ी बहुत दिख रही होगी, तो ये पीछे का हिस्सा, इधर गोमती मैया बह रही है। तो ये देखिए, ये रास्ता है। ये पत्थर थोड़ा सा पहले टूट गए थे, अभी इसको फिर से वापस बनाया गया है, क्योंकि पहले ना ऐसा था कि पत्थर दब गए थे। ये देखिए, इधर से नदी बहती और ये किले का पीछे का पूरा हिस्सा है। और अगर मैं आपको पास से लेकर के जाऊं, दिखाऊं तो ये देखिए, ये किले का पीछे का हिस्सा है, थोड़ा टूट गया है, रिपेयर किया जा रहा है। अब सोचिए ना, 1356 टाइम का कुछ तो बताया, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ था 1356 ईस्वी का बना हुआ ये किला है। और ये है किले के पीछे, किले का पीछे का हिस्सा। ये महादेव जी का मंदिर है, ये मंदिर भी बहुत बड़ा है। अगर मैं किले की दीवार यहाँ से दिखाऊँ आपको तो ये देख सकते हो, यहाँ से ये किले की दीवार है। तो ऐसा ही नज़ारा है। तो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये किले का जो है पीछे की बाउंड्री है। और मेरे ख्याल से ये जो मैदान आपको दिख रहा है, पहले ये ना यही आवास रहा होगा, जो कि खंडहर में बन चुका होगा, तो तोड़ दिया गया है। क्योंकि
कुछ रहने के लिए दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हवा से ही रहा होगा, जो कि भी टूट चुका है। ये बैठने के लिए कुछ बनाया जा रहा है। ये इमारत है, इसमें क्या है ये है भाई बारादरी परिसर के अंदर दीवार का करते होंगे, तोड़ते होंगे। अच्छा, पहले ये खुला हुआ था, अभी बंद कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये बारादरी है। इसके अंदर का हिस्सा मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो ये देख सकते हैं। ये उधर कुछ तो है ऐसे नॉर्मली रहने के लिए। बारादरी क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है। ये बैठने के लिए होगा लगता है कुछ। अच्छा, ये जो है ऐसे चल रहा, जो इधर दिख रहा है आपको, ये पीछे की दीवारें सारी, ये किले की पीछे की दीवारें हैं जो लास्ट में। ये जो है, ये देख रहे हैं किले की जो लास्ट की दीवारें हैं, उसको पकड़ के चलने के लिए रास्ता है। अच्छा, ये देखो ना, जो बनाया जा रहा है ना, ये पुरानी विधि से बनाया भी जा रहा है। पुराने टाइम में क्या बनता था पता है? चूना रखते थे और चूना गुड़ इस तरह की कुछ चीजें हुआ करती थी। चूना गुड़ और कई सारी चीजें मिला करके इसको बनाते थे। तो मेरे ख्याल से वही विधि का उपयोग करके लोग बना भी रहे हैं। अब इसका जो कॉन्ट्रैक्ट जिस ठेकेदार ने लिया होगा वो बता सकता है। बनाने के लिए तो फिलहाल गवर्नमेंट सही पैसा देती है और पूरा ईमानदारी से गवर्नमेंट पैसे देती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अब काम किस तरह से ठेकेदार करता है, जिले का अधिकारी किस तरह से करता है, ये वही बता सकता है। फिलहाल ये देखिए, जो किले में ना, ये इस तरह से बाउंड्री क्यों बनाई जाती है, कुछ मीटर की दूरी से होकर के एक राउंड सर्कल क्यों बनाया जाता है आपको पता है? क्योंकि किला बहुत ऊंचा बनता है, तो ऊंची दीवार डायरेक्ट बनाई जाएगी तो कभी भी बैठ सकती है। तो जब ऊंची दीवार को 10 मीटर 5 मीटर 10 मीटर या इस तरह से होने के बाद उसको क्या करते हैं, राउंड कर देते हैं, तो वो मजबूती वाला प्लेस हो जाता है। समझिए, उस तरह से उस जमाने का ये पिलर का काम करता है, बीम जिसको बोल सकते हैं आप, बीम का काम करता है ये। तो ये देखिए, ये फाइनली घूमते घूमते मैं तो वापस आ गया वही किले जहाँ से शुरू किया था। तो फिलहाल ये वाला रास्ता भी अच्छा बन गया है, तो जो भी जौनपुर में घूमने वाला है भाई, वो किले में आकर के घूम सकता है। ये काफ़ी खूबसूरत बन गया है, तो मेरे ख्याल से किले में तो आना ही चाहिए। और जो इसका रास्ता है वो और भी अच्छा बन गया, क्योंकि ये पहले टूट गया था काफ़ी, अभी इसको रिपेयरिंग किया गया है। तो ये है ऐसा हमारा शाही किला। अच्छा से तुगलक ने बनाया था, तो इसको शाही किला क्यों कहते हैं, ये इसके पीछे कुछ तो स्टोरी होगी, वो मैं बताता हूँ आपको बाद में, कभी सर्च करता हूँ तो आपको ये चीज़ें मैं बताता हूँ। अच्छा, ये देखिए, नमाज पढ़ने के लिए कुछ लोग जो आते हैं, मेरे ख्याल से वो आज के दिन फ्री रहता है, अभी भी शायद फ्री रहता है क्या?
दूसरे साइड में चला हूँ। ये आप देख रहे हैं 1397 ईस्वी का 93 ईस्वी कुछ तो है, जो कि अच्छा वो देखिए दरवाजा है। दरवाजा इसलिए उस जमाने में ऐसे दरवाजे करते थे, मुझे तो नहीं पता। ये है दरवाजा। और अगर मैं इधर चलूँ तो आगे धीरे धीरे अभी तो पूरी झाड़ पत्तियाँ वत्तियाँ हो गई सब इसमें, क्योंकि मोस्टली कोई आता नहीं होगा तो पत्तियाँ ही रहेंगी, बची रहेंगी। ये लोहा वगैरह कुछ लगा करके ये इसलिए लगाया गया ताकि कोई चढ़े ना और वो टूटे ना, अगर बाई चांस कोई चढ़ा और वो टूट गया। क्योंकि पहले लोग ना, मैं खुद ही अपने दोस्तों के साथ एक बार आया हूँ, 1-2 बार, तो वहाँ जो ऊपर दिख रहा है ना, अगर मैं आपको ऐसा जूम करके दिखाऊं तो ये देख रहे ना, ये हिस्से पे हम लोग जाते थे, ठीक है। तो इससे ऊपर चढ़ करके हम लोग रोड को देखते हैं। तो अभी ये तार इसीलिए लगाया गया है ताकि उधर कोई चढ़े ना, बाई चांस कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये किले का, अभी आपने किले का जैसे दूसरा साइड देखा, अब ये दूसरा साइड है, किले की दूसरी दीवारें हैं। फिलहाल इधर तो जंगली मतलब झाड़ झंखाड़ बहुत ज़्यादा पत्तियाँ वगैरह हो गई है। बट हाँ कि ये रास्ता बन गया है, पहले ये टूट सा गया था और ईंटे का था। हाँ पहले ये ईंटे का था, तो पहले ईंटे का था, तो अभी इसको जो है वापस जो है अच्छा कर दिया गया है। और ये पेड़ वेड़ लगे हुए थे यार, ये मेरे ख्याल से बरसात की वजह से ये सारे झाड़ झंखाड़ हो गए हैं। नहीं तो पहले ये पेड़ वगैरह नॉर्मल पेड़, ठीक है। ये देखिए अभी पेड़ के ये जो वो होता है ना, ये देखिए जो पेड़ का ईंटा होता है वो लगाने के लिए बाउंड्री लगाते हैं, तो वो अभी भी है। तो ऐसा ही अब आप देखिए फाइनली मैं आ गया हूँ किले में। तो किले का सब चीज़ तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको। मेरे पीछे से आप जो देख रहे हैं ये इसी रास्ते से होकर के, और वो जो गेट दिख रहा है कोने में लास्ट में, वो गेट से मैं आया हूँ, यानी ये गेट, तो गेट से मैं आया हूँ। अभी मैं देखिए इधर जा रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल से 6 बज गया है, तो सारे मजदूर जो है भाई जा रहे हैं काम करके। तो फिलहाल अभी और जैसे कुछ विशेष तो ऐसा दिखाने गए, जो भी था मैंने दिखा दिया है, ऐसा कुछ विशेष बच नहीं रहा है कि मैं जो आपको नहीं दिखा रहा हूँ। किले के अंदर का मोस्टली जो भी था वो अच्छा। पहले एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब हम किले में नहीं आए थे, यानी लगभग 2005 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं शायद 8th में पढ़ता था, तब पहली बार इधर आया था एक बार, जब मैं गर्मी छुट्टी टाइम पे थी। तो तभी जो है ना, ये किले के बाहर से मैं सोचता था यार अंदर कितना हॉरर होगा, बड़ा सा घर होगा, मतलब नीचे से ऐसा लगता है कि ऊपर पूरा घर ही होगा, तो बड़ा हॉन्टेड सा होगा एकदम, भूत वूत ऐसे, कौन इतना बड़े घर में कौन रहता, मुझे जैसे गोडाउन टाइप का लगता था। तो फिलहाल अभी मैं देखता हूँ तो गोडाउन जैसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं और खूबसूरत। तब जब हम लोग पहली बार आए तब पता चला यार इधर तो ग्राउंड है। मेरे ख्याल से जो पहले रहा होगा उसको तोड़ दिया होगा। अच्छा, जो मैं एक चीज़ ये बात कर रहा था, अभी का ये नया रास्ता है और पहले जो हुआ करता था ना वो ये था, ये आप ईंट वाला जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये हाँ ये पहले था। तो वही मैं बता रहा था आपको कि पहले ईंटे का कुछ तो हुआ करता था, पहले ये था पर नीचे था थोड़ा, लेकिन ये ऊंचा बन गया और अच्छा भी बन गया। तो मैं आपको अगर इधर से जाऊं किले की साइड का दिखाने के लिए, तो इधर यार सब बड़ा गंदा वंदा करके पेशाब करके रखा है, पीछे का खंडहर हो चुका पूरा। और ये जो पूरा हिस्सा हुआ करता था ना, एक्चुअली किले का ही पूरा पार्ट हुआ करता था। और ये जो है एक कुआं है, वो किले के टाइम का ही एक कुआं है। और इधर मेरे ख्याल से आवास ये रहा होगा, उस टाइम का जो आवास रहा होगा, ये वही आवास है। तो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, तो
उस जमाने में इसको लाया कैसे गया होगा ये बड़ी बात है, क्योंकि ये पत्थर ना छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर मैं इसको पैर से भी हिलाना चाहूँ ना तो शायद हिलता है। और इसको ये लोग मजदूर लोग बड़ी मेहनत से लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये सोचने वाली बात है, इतने बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि ये जौनपुर है और ये पत्थर जौनपुर में नहीं होता है, बेसिकली मिर्ज़ापुर या पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट ज़िले जो है वहाँ से आते हैं। तो पहाड़ी ज़िले से यहाँ तक उस ज़माने में ले करके आना और स्टोर करके इतना बड़ा फोर्ट बनाना ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े पत्थर ना आज के डेट में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत सारे उपकरण हैं जिससे हम लोग चीज़ों को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। उस ज़माने में कोई इतने बड़े उपकरण नहीं थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी, मजदूर हुआ। उस ज़माने में इतने बड़े फोर्ट को बनाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ही है और ये पीछे का पूरा हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप कितना खूबसूरत है यहाँ। और ये किले में कुछ तो है यहाँ लास्ट में, मंदिर है या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा 6:30 भाई क्लोज, फोर्ट का क्लोज होने का टाइम भी 6:30 है। 6-6:30 बजे है जो है कि फोर्ट बंद हो जाएगा। तो अच्छा इधर वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा बन गया अभी, पहले नॉर्मल था। पहले नॉर्मल वॉशरूम हुआ करते थे, अभी वॉशरूम काफ़ी अच्छा बन गया है। अभी वॉचमैन की संख्या ज़्यादा हो गई, ये मैंने देखा। तो ये देख लेना, अगर मैं पीछे जाऊँगा तो वो मना करेंगे वॉचमैन, तो मेरे ख्याल से जाना उचित भी नहीं है, क्योंकि सांप वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी किला किला बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। उसके बाद भाई ये सब कुछ बना हुआ है, उसके बाद जो है वॉशरूम बनाया करके बाहर अंदर ही पेशाब कर रहे, बाहर ही पेशाब कर रहे लोग। तो ये हमारे जौनपुर का टैलेंट है, हिडन टैलेंट है। मेरे ख्याल से ये टैलेंट जौनपुर में ही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग कहीं भी गंदगी करते हैं। सोचो ना, इतना अच्छा वॉशरूम बना, उसके बाद ही वॉशरूम में न जाकर बाहर टॉयलेट करते हैं। ये हमारे जिले का हिडन है। ये वाला नया रास्ता काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं कंपेयर टू, मतलब पहले के टाइम पे 2005 में मैं आया हुआ था। 2005 से अभी मेरे ख्याल से 20 साल में काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। आइए ये देखिए, पानी पीने की जगह, जिसको भी प्यास लगे तो पानी भी पी सकता है अंदर। भाई पानी आ नहीं जाए मेरे ख्याल से। अच्छा लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं होने की वजह से पानी नहीं आता, नहीं तो ऐसे पानी आता है ना नॉर्मली। तो ये है किले का पूरा स्ट्रक्चर, बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे। और जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, उधर जा सकते हैं क्या पीछे दीवार तक? नॉट अलाउ। तो ये है भाई उधर, क्योंकि वो एक्चुअली लास्ट है, वहाँ से जो है क्या है कि नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा वहाँ बहुत गहरा भी है। मेरे ख्याल से ये होगा कि भाई कोई सुसाइड कर ले, कुछ हो जाएगा तो इनकी जिम्मेदारी होगी, जो वहाँ पर खड़े हुए हैं लोग, जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं कि उधर जाना है। तो फिलहाल ऐसा ही है। और ये किले का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, तो ये मैं अगर इधर से चल रहा हूँ आगे, तो ये देखिए यहाँ से होकर के ये रास्ते को बनाया जा रहा, अभी वर्क काम चालू है। तो इस पर कोई कमेंट टीका टिप्पणी ना करे भाई, क्योंकि यहाँ के जो पहले ईंटे का रास्ता बना हुआ था उसको पहले हटाया गया है। ईंटे का रास्ता पूरा हटाया गया, उसके बाद अभी पत्थर रखा जा रहा है पूरा, तो पत्थर से बनाया जा रहा है। तो ऐसा ही है। अरे यार शाही हमाम में कुछ लोग गए हुए थे, मेरे से मिस्टेक हो गया।
अच्छा, एक चीज़ ये भी है, ये देखिए यहाँ पर ये फट गया है, वहाँ पे दरवाज़ा था। हाँ, मैं जब भी छोटा था ना, ऐसा लोग चाचा बताते थे या सभी लोग आपस में बातें भी करते थे कि जो शाही किला है ना, यहाँ से एक सुरंग गई हुई है लखनऊ तक। अगर मैं आपको बताऊँ, लखनऊ तक यानी काफ़ी लंबा होता है। अगर यहाँ से सुरंग लखनऊ के लिए गई है तो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, कोई भाई साहब इधर ही मूद के चले गए हैं। मतलब हमारे जौनपुर में इतने हिडन टैलेंट है ना, मैं क्या बताऊँ। शौचालय उधर बना हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, उधर शौचालय बना हुआ है, लेकिन मूद के कहाँ जा रहे हैं, दीवार पे। मैं क्या ही बोलूँ यार। ये देखिए, ये किले का पीछे का है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये किले का पीछे का हिस्सा है। और यहाँ से आपको वो पुल दिख रहा है, ये पुल आप देख रहे हैं। और ये वाला नज़ारा तो मैंने मेरे ब्लॉग में आपने कई बार देखा होगा। सबसे बड़ी बात मुझे ये बड़ी तकलीफ हो रही है यार देख करके, आदमी शौचालय वहां पर है, उतनी दूर आदमी न जा करके यहाँ मूव करके चला जाता है। सैल्यूट है मुझे अपने देश के युवाओं को सैल्यूट। इधर देखिए, ये थोड़ा सा मैं अगर आपको ये दिखा दूं तो ये थोड़ा सा तो ऐसा ही है फिलहाल। ये देखिए, इधर गोमती मैया का जो है जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है अभी, क्योंकि कल इतना पानी नहीं था, आज ये पानी बढ़ गया है। मेरे ख्याल से बाकी जिलों में बारिश हो रही है, इसकी वजह से इधर का जल स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी दीवारें जो है ना, ये देखिए। अच्छा, ये पहले एक चीज़ और बता दूं आपको, ये पहले रास्ता नहीं हुआ करता था। रास्ता इधर का जो है ना, इधर का रास्ता वही था वो। यहाँ से अगर आप देखोगे, ये है शाही पुल, ठीक है। तो पहले वो रास्ता हुआ करता था, उधर से आकर के जोड़ता था ये रास्ता, जिधर से मैं आया हूँ दिखा दूंगा आपको। तो उधर रास्ते को जोड़ता था, ये शाही पुल से होकर के आते थे। अभी ये मुलायम सिंह की सरकार जब थी 2005-7 में, 5-7 के बीच में, तब ये पुल बना। उसके बाद ये रास्ते को इन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐसा ही है यहाँ पे। बाकी चीजें अच्छी है, काफी चीजें हर किसी ने अपने समय पर आकर के कुछ न कुछ किया है, किसी को आप ना नहीं बोल सकते। ये देखिए, यहाँ से आपको अगर मैं दिखाऊं तो क्लियर दिख रहा है। किला यहाँ से काफी ऊंचा है, आप देख सकते हैं। किला यहाँ से काफी ऊंचा है। वो किले की बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, ये किले की बाउंड्री है। इसके अंदर कोई नहीं आ सकता है। और ये बाउंड्री भी वो जब 2005-7 में वो पुल बना था, ये वाला पुल बना, उसी टाइम पर ये बाउंड्री बनाई गई, ताकि कोई दुकान वाले किले की जमीन में ना आ जाए। क्योंकि देखिए, किले का जमीन जो है, अभी कोई तो है नहीं वो राजा जो आपको रोकने आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई मिसयूज कर सकता है, जमीन कब्जा कर सकता है, उसके बाद में घर बना सकता है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिख दिया गया है कि यहाँ पे कोई किसी की जमीन नहीं हो सकती। आप बिजनेस करो, कुछ समय के लिए अपनी दुकानें चलाओ, उसके बाद हट जाओ। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक देश का टैलेंट जो है, बच्ची बेचारी जो है वो रस्सी पर झूल रही है। छोटी सी एक बच्ची है जो रस्सियों पर अपना करतब दिखा रही है। पेट के लिए हर कोई करता है, ये भी अपने पेट के लिए ही कर रही है। ये टैलेंट आपने देखा होगा हर शहर में, महानगरों में भी इस तरह से कई भी इनको मौका मिलता है तो ये बेचारे जो है अपना करतब दिखा करके कुछ पैसे कमाया करते हैं। तो ऐसा ही है सब कुछ। किसी चीज के लिए क्या अफसोस करे, क्या भूलूं, क्या याद करूं, ऐसा ही है सब कुछ। बशर्ते थोड़ा तकलीफ हो रहा है क्योंकि छोटी बच्ची है, और हम कुछ कर भी क्या सकते हैं भाई। हम यही कर सकते हैं क्योंकि हम अपने जीवन यापन के लिए तो खुद ही परेशान हैं, तो हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ पल के लिए इंसान अफसोस करके आगे बढ़ जाता है। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, फिर से वापस मैं उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से शुरू किया था, शाही हमाम से। तो शाही हमाम के पास वापस आ गया। अच्छा, किले में जो है ना, इस किले में टोटल अभी तक मैंने जो काउंट किया है ना, 1 2 1, ये जो सामने दिख रहा है 1, दूसरा 2,
तीसरा मैंने आपको इससे पहले दिखाया था कि ये साइड अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर वो वहाँ पर तो 2-3 कुएं हैं भाई किले में। टोटल 3 कुएं हैं किले में, जिसमें लोग जा करके मतलब उस जमाने में पानी पीने के लिए जो चीज़ों के लिए यूज होता होगा। अभी फिलहाल जो है किले का बंद होने का टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी मैं लेट आया ही हूँ। मैं लगभग आया हूँ 5 साढ़े 5 बजे के लगभग, तो किले का बंद होने का टाइम हो गया है। तब तक मैं आपको घुमा करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हरी भरी घास है और घास बहुत ही क्लीन है। जो था पहले ये हिस्सा पूरा संभाल करके रखा गया है। अच्छा, ये जो ऊपर नीचे आप देख रहे हैं ना, मेरे ख्याल से ना उस समय इसीलिए ऊपर नीचे रहा होगा कि जो मलबा रहा होगा ना उसको इधर उधर रख करके पूरा मैदान बना दिया है। क्योंकि अभी आवाज तो नहीं कहीं दिख रहा है आपको किले के अंदर, तो आवाज तो रहा ही होगा किसी उस टाइम पर। ऐसा तो नहीं है इस खुले मैदान में लोग रहते होंगे, राजा रानी जो भी होंगे खुले मैदान में तो रहते नहीं होंगे, कोई आवास होगा जिसमें रहते होंगे लोग। ये जो प्लेस रहा होगा ना, ये उनके आवास का प्लेस रहा होगा। और समय के अनुसार जब चीज़ें टूटी होंगी तो सब कुछ तोड़ करके मैदान बना दिया गया। और इसी तरह का मैदान मेरे ख्याल से करते हैं। अगर आप लाल किले के अंदर भी आप जाओगे, दिल्ली का जो रेड फोर्ट, वहाँ पे भी ऐसा ही है सब कुछ। मैं गया हूँ तो रेड फोर्ट में भी ऐसा ही है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ये दिख रहा है, ये दूसरा कुआं मैं जो बता रहा था, आज का कुआं नहीं, उसी जमाने का कुआं है। मेरे ख्याल से जब राजा नहाते हो पानी की कमी, क्योंकि भाई राजा थे, पानी की कमी ना हो इसके लिए यहाँ कुएं से पानी निकाल कर इधर आता होगा। ये कुआं यहाँ से पानी निकल के इधर आया, इधर से ये होते हुए पानी ऐसे ये हिस्से में जाता है। ये यहाँ से ये शाही हमाम हो जाता है, ये हिस्से से होकर के इधर जाता होगा। फिर इससे उस शाही हमाम में पानी जाता होगा। अच्छा, किले में जो लिखा हुआ भाई ये मैं पढ़ देता हूँ। पुराना शाही किला गोमती किनारे के पूर्व में स्थित किले का निर्माण या पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने जहाँ किरार कोट का अधिपत्य किया, स्थापत्य की दृष्टि से यह चतुर्भुज तथा चारों ओर पत्थरों की दीवार घिरा हुआ है। किले के मुख्य प्रवेशद्वार कोट शैली बनावटी को काटकर संगीत रास्ते के द्वारा बना है। किले का पूर्वी द्वार आकार का है। मुनीम खान ने बाहर एक कुएं का निर्माण कराया, जिसमें सुंदर एवं मजबूत पत्थर के द्वार बने देख सकता है। ये है पुराना शाही किला जौनपुर किला, और इस पर लिखा हुआ है कि गोमती पुल के उत्तर किनारे के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण या पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, जहां किरार कोट के आधिपत्य था, जिनका किरार कोट का आधिपत्य था, मतलब पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, इसका निर्माण किसी और ने किया था। ठीक है। स्थापत्य की दृष्टि से यह चतुर्भुजी है तथा चारों ओर पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार कोट शैली में निर्मित है, जो बनावटी टीले को काटकर एक संकीर्ण रास्ते के द्वारा बनाया है। किले के पूर्वी द्वार निकले हुए छज्जे के आकार का है। मुनीम खान ने बाहर एक कोट का निर्माण कराया, जिसमें सुंदर एवं मजबूत पत्थर के द्वार बने हैं। पत्थर के द्वारा बने हैं। अच्छा, जो कोट है उसमें एक द्वार मुख्य रूप से सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया था। किले के अंदर 2 मुख्य भवन हैं। प्रथम भवन में एक ऐसा स्नानागार है जो तुर्की स्नानागृह की एक नकल है, जिसका निर्माण नवाब इब्राहिम के शासनकाल में हुआ था। दूसरा भवन एक मस्जिद के रूप में है, जिसे इब्राहिम नैब बारबक फिरोज शाह तुगलक का भाई के द्वारा कराया गया था। 130 फीट लंबी एवं 22 फीट चौड़ी मस्जिद, जिसका निर्माण हिंदू कालीन पाषाण स्तंभों द्वारा कराया
गया है। मुख्य द्वार पर अभिलेख युक्त पाषाण स्तंभ रखा है, जिसकी तिथि 1766 ईस्वी बताई जाती है। तो ऐसा है किले की डिटेल। और एक यहाँ का बारकोड भी है किले का। इस बारकोड को आप अगर स्कैन करोगे, मैं यहाँ से दिखा दूँ, इस बारकोड को अगर आप स्कैन करोगे तो आप किले की बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हो घर बैठे। मैं अभी निकल रहा हूँ बाहर, तो ये देख सकते भाई किले का जो पहला गेट है, ये जो गेट देख रहे थे वो अंदर का है और ये बाहर का पहला गेट है। और इस गेट से यहाँ पर ये सैनिकों का जो उस ज़माने का रहा होगा आवास, मतलब सैनिक जहाँ पर रुक करके किले की देखभाल करते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। अभी यहाँ पर वॉचमैन जो कि सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ये किले की नक्काशी है। जैसा कि दोस्तों अभी देख रहे हैं, मैं बाहर निकलने वाला हूँ, तो ये है किले की बाहर की दीवार। अभी ये यहाँ की नक्काशी देख सकते हैं। ये बहुत ही पुराने पत्थर स्टोन, बहुत बाहर से लाए हुए स्टोन हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटे छोटे स्टोन लगाए गए हैं। किले की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये सारे स्टोन लगाए गए हैं। तो उस ज़माने में ये लाया गया है कहीं बाहर से और ये सजाया गया है। तो ये पूरा किला है और ये किले के बाहर की दीवार है। ये यहाँ का एक ऑफिस है और यहाँ पर ये एक पत्थर गड़ा हुआ है, जिस पत्थर पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। तो ऐसा ही है शाही किला। अब यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो मैं फिर किसी जौनपुर के एक नए प्लेस को लेकर के आपके बीच में आऊँगा। ठीक है, तो नए प्लेस को लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए चलिए गुड बाय, जय सिया राम, राधे राधे।